जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से कि हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। हमारे जीवन में जो निराशा आती है, टेंशन आती है, उन सब से कैसे निपटा जाए तथा हमारी चिंता खत्म हो जाए और हमें ऐसी प्रेरणा मिले कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इस कहानी को आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, तभी आपके जीवन में एक बदलाव आना संभव होगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक नगर था। वहाँ पे एक राजा विक्रम निवास करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और एक जंगल की बात है, एक नगर था, वहाँ पर एक जंगल था, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, बरगद का पेड़, बहुत ही विशाल बरगद का पेड़। वहाँ नीचे ज़मीन में एक सर्प बिल बना के रहता था काफ़ी समय से। तो फिर एक बाज था जो उस बरगद के पेड़ पे अपना घोंसला बना के रहता था। मतलब काफ़ी समय से वो बाज वहीं रह रहा था, मतलब उसका ठिकाना वही था, उसका घर समझ लो वही था। अब जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उसके ऊपर झपटा मारता, उससे मारने की कोशिश करता। लेकिन जैसे सांप बाहर निकला और बाज ने उससे झपटा मारने की कोशिश की और सांप वापस बिल के अंदर घुस गया। तो काफ़ी दिन हो गए, जैसे ही सांप बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उसके ऊपर अटैक करता, उसे मारने की कोशिश करता। तो वो भूखा प्यासा व्याकुल हो गया। तो वो सोचने लगा सांप कि मुझे इस बिल से कोई निकाल दे, उसका बहुत परोपकार होगा, क्योंकि मैं इस जंगल में बिना खाए पिए रह रहा हूँ और मैं जब भी निकलने का प्रयास करता हूँ ये बाज मुझ पे प्रहार करता है, मुझे मारने की कोशिश करता है। तो वो ऐसे मन में सोचने लगा। तो बहुत ही बड़े दयालु व्यक्ति थे राजा विक्रम, बहुत ही बड़े दयालु थे। तो एक समय वे जंगल से जा ही रहे थे, तो उनको आवाज़ आई कि कोई है मुझे इस बिल से बाहर निकालने वाला। वो सर्प चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो राजा विक्रम को ये आवाज़ सुनाई दी। तो राजा विक्रम ने कहा, कौन है भाई, कौन चिल्ला रहा है? तो सर्प ने उससे कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ। नहीं, राजा विक्रम ने कहा मैं राजा हूँ। और सर्प की आवाज़ आई कि हे राजा, मुझे इस सर्प से, इस बिल से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इस बिल में बंद पड़ा हूँ और जब भी मैं बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ ये बाज मुझे मारने की कोशिश करता है, जो बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा है और उसका ठिकाना वही है। तो राजा विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? तो सर्प ने कहा कि महाराज मुझे ऐसी जगह पहुँचा दीजिए जहाँ मैं सुरक्षित हो सकूँ। तो राजा ने कहा, तुम ही बताओ, तुम कहाँ सुरक्षित महसूस करोगे? क्या मैं तुम्हें कोई दूर स्थान पे छोड़ आऊँ? तो सर्प ने कहा, नहीं महाराज, ये आप मुझे जहाँ भी छोड़ के आओगे ये मुझे वहाँ देख लेगा और वापस मुझ पे ये प्रहार करेगा और मुझे खा जाएगा। तो वो सांप बहुत डर चुका था। तो सर्प ने कहा राजा विक्रम से, महाराज मुझे आपके पेट में बैठने की जगह दे दीजिए, मैं आपके पेट के अंदर बैठ जाऊँगा, फिर आप मुझे ले जाना, फिर मैं वापस आपके पेट से बाहर निकल जाऊँगा। तो राजा विक्रम ने कहा ठीक है। बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे और सबका भला करते थे, परोपकार ही उनकी सेवा थी। राजा विक्रम चक्रवर्ती सम्राट थे उज्जैन के। अब वो सांप अंदर चला गया पेट के अंदर। अब राजा विक्रम भी बहुत आगे निकल गए जंगल में। अब जंगल में जाकर कहा कि सर अब आप मेरे पेट से बाहर निकल जाइए। सर बहुत चालाक था कि महाराज मैं अब आपके पेट से बाहर नहीं निकल सकता, क्यों, मुझे यहाँ पे बहुत ही आनंद का महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। तो राजा विक्रम ने कहा, तुमने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित ले आऊँ तो तुम मेरे पेट से बाहर निकल जाओगे। कि महाराज मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि यही मुझे जगह अच्छी लगी जहाँ मैं आराम से खा पी सकता हूँ और मैं यहाँ पे एकदम सुरक्षित हूँ। तो राजा चले गए वहाँ से। अब जैसे ही उस सर्प के विष का प्रभाव पड़ने लगा, उनका शरीर हरा पड़ने लगा और कोट टपकने लगा उनके शरीर से। ये एक बीमारी होती है, कोट टपकने लगा, शरीर से बदबू आनी और शरीर से
मतलब कोट टाइप कोट होता है, कोट, वो बहने लगा। फिर महाराजा विक्रम की तबीयत खराब होने लगी, तो राजा विक्रम ने सोचा कि मैं इसी जंगल में अपनी एक कुटिया बना लेता हूँ और इसी झोपड़ी के अंदर रहता हूँ। तो महाराजा ने अपनी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे, सोने लगे। उनकी दिन ब दिन तबीयत खराब होने लगी। तो उस समय की बात है, वहाँ के नगर के एक राजा थे ताम्रध्वज, वो कोई अन्य नगर के राजा थे ताम्रध्वज। उनकी 3 पुत्रियाँ थी। तीनों पुत्रियों से ताम्रध्वज ने पूछा कि तुम्हारे भाग्य का तुम्हें कौन खिलाता है? बहुत ही आसान सवाल, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें कौन खिलाता है? तो दोनों बेटियां बोली कि पिताजी, हमारे भाग्य का तो आप ही हमें खिलाते हो। सबसे बड़ी बेटी थी चित्रलेखा। उन्होंने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का स्वयं खाती हूँ। तो वो महाराज ताम्रध्वज जो था वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, उसको गुस्सा आ गया। और दोनों छोटी बेटियों की तो उसने बढ़िया राज संपन्न परिवार में उसका विवाह कर दिया, और जो बड़ी बेटी थी उसको कहा कोई कोढ़ी व्यक्ति को इसका विवाह करा दो। तो कोढ़ी तो राजा विक्रम थे जिनका शरीर शिथिल पड़ गया था। तो फिर क्या हुआ, दोनों पुत्रियों को राज संपन्न में विवाह कर दिया और बड़ी बेटी चित्रलेखा को कहा, राजा ताम्रध्वज ने एक ब्राह्मण और नाई को बुला के कहा, जाओ इसका संबंध करके आओ किसी कोढ़ी व्यक्ति के साथ में। तो वो चल पड़े और जंगल में ढूंढने लगे। जंगल में उन्हें दिखा कि एक ये वृद्ध आदमी है, ये कोढ़ी व्यक्ति है और इसको कोढ़ भी निकल रहा है, इससे शादी कर देते हैं। तो उसके साथ संबंध करवा दिया और उसके साथ में विवाह हो गया। और दोनों छोटी बेटियां उनका राज परिवार में कहीं अच्छी जगह कर दिया, धन दौलत वाली जगह उसका विवाह संपन्न करा दिया। अब जो चित्रलेखा थी वह बड़ी धर्मनिष्ठा वाली महिला थी। वे अपने पति की धर्मपूर्वक सेवा करने लगी, उसकी ईमानदारी से सेवा करती, वो हमेशा सत्य धर्म पे चलने वाली थी। तो एक दिन जब वह सेवा कार्य कर रही थी तो तब जो बिल था सर्प का बिल था, उससे आवाज़ आई कि जो वो सर्प नहीं, ये कोई दूसरे सर्प का बिल था, उससे आवाज़ आई। तो उसने उस जो पेट के अंदर सर्प था उससे कहा उसने कि हे नीच, महाराज ने तुम्हारे इतनी मदद की, तुम्हें जान बचाई और तुम उनके पेट में बैठ के तुम मज़े कर रहे हो, मतलब जीवन आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहे हो, जबकि उन्होंने परोपकार के नाते तुम्हारा जीवन बचाया था। तो उस सर्प ने, दूसरे वाले सर्प ने कहा, पेट में जो सर्प था उससे कहा कि तुम्हारी मृत्यु, जब कोई गंगा जल पिएगा तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पेट में जो सर्प था उसने दूसरे सर्प से कहा कि तू भी तो धन का लोभी है, तू भी तो एक मणि के ऊपर, धन के ऊपर बैठा है, मणि को छुपा के बैठा, तू भी लोभी है। तेरी मृत्यु तब होगी जब तेरे पे गर्म पीपे का तेल डाल दिया जाएगा, तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बातें चित्रलेखा ने सुन ली और वह एक महाराज जी के पास गई कुटिया में। महाराज जी से वरदान बताई, है महाराज, मेरे पति को ये रोग है, कोट निकलता है शरीर से, तो आप उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम, वो गंगा जल भी मांगने गई थी, क्योंकि गंगा जल का उसने सर्प द्वारा बताया गया था उपाय, वो गंगा जल के मुझे महाराज थोड़ा सा गंगा जल दे दीजिए। तो महाराज ने उसे गंगा जल दे दिया। फिर जैसे ही उसने अपने महाराज को कहा, लीजिए महाराज, ये आपकी दवाई है, आप खा लीजिए, पी लीजिए। तो उसने, जैसे राजा विक्रम ने वो दवाई पी तो उसका विष खत्म होने लगा और धीरे धीरे 5, 7, 10, 15 दिन बाद में उसका शरीर स्वस्थ हो गया पहले की भांति। फिर चित्रलेखा ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े सम्राट थे। वो बड़े सम्राट थे, विक्रम चक्रवर्ती सम्राट उज्जैन की नगरी के। तो उन्होंने कहा, चित्रलेखा ने उनसे निवेदन किया, महाराज आप एक तेल की पीपी लाइए, उसे गर्म करिए। तो महाराज चले गए और तेल की पीपी ला के दे दी। अब तेल को गर्म किया गया और जो दूसरे सब का बिल था उसके अंदर डाला गया। उसके अंदर डालते ही उसे खोदा गया तो देखा उसके अंदर बहुत सारे सोने और चांदी निकले। तो फिर चित्रलेखा ने कहा, महाराज अब मुझे चाहिए जो ये धन निकला है,
आप यहीं इसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा कर दीजिए मेरे लिए। तो महाराज ने कहा हम तो चक्रवर्ती सम्राट है उज्जैन के, आप उज्जैन चलिए। तो चित्रलेखा ने मना कर दिया, नहीं यही मुझे बड़ा महल बना के दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, महाराज ने बहुत ही बड़ा महल बना दिया। अब जो चित्रलेखा के पिताजी थे ताम्रध्वज, वो भी कोई नगरी के राजा थे। अब उस नगर पे किसी ने आक्रमण कर दिया और वो सब धन दौलत लूट लिया और उनके माँ बाप बेघर हो गए। अब वो भटकने लगे, गरीब हो गए, मतलब फकीर हो गए। अब वो जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो चित्रलेखा ने देखा ये कौन जा रहे हैं कपड़े फटे हुए कपड़े में। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, इधर आइए। तो जो चित्रलेखा के पिताजी थे ताम्रध्वज, उन्होंने देखा कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है। तो वो उनके पास चले गए। तो उन्होंने देखा इतना बड़ा महल और इतनी शानो शौकत। तो उन्होंने चित्रलेखा को देखा कि तुम इतने बड़े महल में। तो उन्होंने पिताजी से कहा, देखिए पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो मुझे मिल रहा है। तो पिताजी ने उससे क्षमा याचना की कि हे पिताजी, कि हे पुत्री, मुझे ज्ञान नहीं था इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उसकी धर्मनिष्ठा ऐसी थी चित्रलेखा की, उनके पति भी सही हो गए और उसके पिता की जो अकल थी वो भी ठिकाने आ गई और उसका जीवन आनंदमयी हो गया। वो चक्रवर्ती सम्राट के घर की, केवल उसके पिताजी ने ये सोचा कि ये कोढ़ी व्यक्ति को मैं दे दूंगा तो उसका जीवन खराब हो जाएगा, जबकि उसके भाग्य में ये लिखा था वे चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी और उसने धर्मपूर्वक निष्ठा का पालन किया, इसलिए वो महान बन गई। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जो सत्य मार्ग पे चलता है, सत्य धर्म पे चलता है, भली उसके तकलीफ आए लेकिन उसका जीवन में बहुत आनंदमयी होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में परेशानी झेली है, ईश्वर का भरोसा लिया है। क्योंकि ईश्वर में दृढ़ निष्ठा और धर्म और सत्य पे मार्ग पे चलने वाला वही बलवान होता है और हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। कोई भी कहता मैं अपने भाग्य का, नहीं, कोई किसी को नहीं खिला सकता। जो भी व्यक्ति खाता है अपने भाग्य का खाता है और जो भी व्यक्ति जो भी बनता है अपने कर्म के अनुसार बनता है। क्योंकि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करके भाग्य निर्माण करेगा तो वह बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, क्योंकि भगवान उसी का साथ देते हैं जो सत्य धर्म की रक्षा करता है और सत्य धर्म पे चलता है, दूसरों का परोपकार करता है, दूसरों की सेवा करता है और भगवान उसे बहुत ही धन संपन्न बना देते हैं, वैभव संपन्न बना देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।